हाय, गुड मॉर्निंग। आप लोग लॉकडाउन पीरियड में क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं जानने की ज़रूरत है, नहीं आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड के अंदर आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज हम इस समय में कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। तो ये पुरानी यादें कैसे ताज़ा की जाए? हमें और आपको सबको पता है कि हम लोग बहुत पुरानी कहानियाँ सुनते थे। अब ये कहानियाँ जो हमारी दादी ने परदादी ने हमें सुनाई थी, वही कहानियाँ हम फिर से दोहराएंगे, लेकिन थोड़े नए तरीके से। सब लोग ने कछुए की और खरगोश की कहानी तो 100% सुनी होगी। अब ये कछुआ और खरगोश जब रेस लगाते हैं तो धीरे 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 कछुआ जाता है और जो ससला राणा जिसको हम बोलते हैं खरगोश, वो पेड़ के नीचे सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे उसके आगे निकल के अपने जो पिक पॉइंट है वहाँ पहुँच जाता है। और इसी तरह कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। तो इस पे हमने सीखा कि एक स्लोली और स्टेडी अगर हम जाते हैं तो हमारा जीतने का पक्का हो जाता है। लेकिन अब ये कहानी वर्षों से, न जाने कितने सालों से, कितने जन्मों से चली आ रही है। मेरी दादी ने उनकी दादी ने सुनाई होगी, उनकी दादी ने उनकी दादी ने सुनाई होगी। तो ये पूरी हिस्ट्री न जाने कितने सालों से हम ये कहानी सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब नए ज़माने में खरगोश के जो बच्चे हैं उन्हें ये बहुत बुरा लगा कि दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। जब इतना इतिहास रचा हुआ है जिसमें हर बार कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है, तो इनके बच्चे ने कहा, खरगोश ने, कि अब ये नहीं चलेगा। हर बार हम लोग हार जाएं ये पॉसिबल नहीं है, इस बार हमें जीतना ही होगा। तो पूरे खरगोश की पूरी फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली ने मिलके एक मीटिंग रखी और उन्हें सोचा कि क्या किया जाए जिससे ये पूरी हिस्ट्री हम चेंज कर पाए, कछुआ को हरा दे और हम लोग जीत जाए। फिर वापस एक बार वर्षों के बाद, सालों के बाद जंगल में रेस लगी कछुए और खरगोश की। खरगोश ने एक बार पूरा पक्का कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहीं पे बैठने वाला नहीं हूं, कहीं पे सोने वाला नहीं हूं, कंटिन्यूस और फास्ट जाऊंगा और ये रेस जीत के बता दूंगा और हिस्ट्री पूरी चेंज कर दूंगा। तो इस बार दोनों ने रेस शुरू की और जैसे ही रेस शुरू की, खरगोश एक लगातार अपनी स्पीड में दौड़ते हुए अपनी जीत की ओर पहुंच गया और कछुआ हार गया। नाउ द हिस्ट्री चेंज। ये कछुए को कैसे भी करके ये हजम नहीं हुआ कि हम जो इतने सालों से जीतते आ रहे थे, ये खरगोश से हमें हरा दिया। दिस इज नॉट बी पॉसिबल, हमें मंजूर नहीं है। हर बार हम जीतते आए हैं, आगे भी हमें ही जीतना होगा। ये यहाँ खरगोश और उनकी पूरी फैमिली बहुत ही एंजॉय कर रही थी और यहाँ पे कछुए सब लोग बहुत ही नाराज थे, बहुत ही मूडलेस थे कि क्या किया जाए। बहुत सारा सोचा, बहुत कुछ समझा कि क्या करना चाहिए। उनके बड़े बुजुर्ग लोग आए, उन्होंने मीटिंग की, अपना अपना जो भी उनका मंतव्य रखना तो मंतव्य रखा। उसमें से एक निष्कर्ष निकला और कहा कि चलो फिर से एक बार रेस लगाते हैं। फिर एक बार और रेस लगाई गई। कछुए ने थोड़ा उनको घुमा फिरा के कहा कि भाई रेस हम लगाएंगे, लेकिन थोड़ा चेंज है, हम रूट थोड़ा चेंज कर लेंगे। खरगोश तो फुल कॉन्फिडेंस में था,
शायद ओवर कॉन्फिडेंस में था। उसने तो कहा कि कौन सा भी रूट हो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं तो जाऊंगा स्पीड में और सबसे पहले मैं ही जीतूंगा। अब मेरी जीत है, अब किसी की जीत नहीं है। दोनों ने रेस शुरू की। ये बार रास्ता चेंज हो गया था। अब जैसे ही रास्ता आगे चलता गया, खरगोश एक नदी के पास आके रुक गया, क्योंकि वहां पे पानी था, उसको तैरना आता नहीं था। तो अब क्या किया जाए? दूसरा रास्ता था पहाड़ी वाला, जो पूरा बड़ा डूंगर चढ़ के उसको जाना था। लेकिन उससे तो कहा कोई बात नहीं, ये आएगा तब तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, इसलिए उसने लंबा रास्ता पकड़ लिया और खरगोश लंबे रास्ते की ओर चल पड़ा। और धीरे 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 ये यहाँ पे कछुआ आते आते जब नदी के पास आया, उसे तैरना आता था, तैरकर उसने अपनी मंजिल पा ली, नदी के उस पर चला गया और ही विन द रेस। तो यहां पे हमें यह सीख मिली कि अगर हम अपने कॉम्पिटिटर को पहचान लेते हैं कि उस किस तरह से काम करता है, तो बहुत ही अच्छी तरह हम लोग ये रेस जीत सकते हैं। अब कहानी तो अभी बहुत बाकी है। नई कहानी क्या कहती है? नई कहानी कहती है, आज के जमाने की कहानी कहती है, अब जब खरगोश और कछुआ दोनों को जीत की एक लत लग गई थी। कछुआ भी जीत चुका था और खरगोश भी जीत चुका था। अब कोई हार नहीं मानना चाहता था। तो क्या किया जाए? दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। क्या किया जाए? ये बोलते हैं मैं जीता हूं, ये बोलते हैं मैं जीता हूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। तब बड़े बुजुर्ग लोग इस झगड़े के बीच में आए, दोनों को समझाया कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे आप दोनों की जीत हो। हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों साथ में चले और दोनों साथ में ही जीते। लेकिन बुजुर्ग लोग ने जो पूरा रास्ता दिखाया था, उस तरह से नई रेस का अनाउंसमेंट हुआ। फिर से खरगोश और कछुए की रेस शुरू हुई। अब दोनों के बीच में समझौता हो चुका था। दोनों ने समझ लिया था कि हमें दोनों को जीतना किस तरह से। जब रेस शुरू हुई तो जब खरगोश दौड़ने लगा, उसके ऊपर कछुआ को उसने बिठा दिया अपने पीठ के ऊपर और दौड़ने लगा। जैसे नदी आई, पानी आया, तो कछुए ने खरगोश को अपने ऊपर बिठा दिया और पानी को नदी के उस पार चला गया। और जब वापस जमीन आई तो फिर खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बिठा के एक ही साथ में जो जीतने की रेखा थी उसको उसने पार कर दी। सो दोनों जीत गए। सो फ्रेंड्स, यहां पे आज की दुनिया में और जब हम ये महामारी के बीच में, कोरोना वायरस के बीच में हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं और पता नहीं कब तक चलानी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। हम अकेले काम अब नहीं कर पाएंगे। अब हमें मिलकर काम करना होगा। अब हमें टीम वर्क बना के काम करना होगा। और टीम वर्क का सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ है नेटवर्क मार्केटिंग में। कहते हैं पूरी दुनिया में ये साबित हुआ है कि पूरी दुनिया में जितने भी पॉपुलेशन है उसमें 22% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। इट्स अ वेरी बिग रेशियो। और यह भी कहा गया है, यह भी साबित हुआ है कि जितने नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति और मिलियनर्स पैदा हुए हैं और कोई बिजनेस से नहीं हुए। ये एक ही बिजनेस ऐसा है जो आपको मिलियनर्स बना सकता है, आपके सपने पूरे कर सकता है, आपको जो चाहिए उससे भी कुछ ज्यादा दे सकता है।
बिल गेट्स ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मुझे फिर से एक बार मौका मिल जाए तो मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही करूंगा और कुछ नहीं. सो फ्रेंड्स, यू आर वेटिंग फॉर व्हाट? जॉइन मी फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, फॉर योर ड्रीम्स कम ट्रू. अगर आपके सपने को आपको पूरे करने हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए, नेटवर्क मार्केटिंग से साथ जुड़िए और अपने जो भी सपने आपने देखे हैं वो बहुत ही आराम से पूरे कीजिए. चाहे आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, डजंट मेक डिफरेंस. दिस इज अ पैसिव इनकम. आप अपने काम के साथ इस बिजनेस को आराम से चला सकते हैं. फुल इन्वॉल्वमेंट की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको इसमें मन लगा के काम करना है. कुछ महीनों ही काम करना है, ज्यादा काम भी नहीं करना है. और एक पैसिव इनकम फिक्स करनी है. आपके ड्रीम्स सिर्फ यही पूरा कर सकता है और कोई भी बिजनेस या कोई भी नौकरी ये आपके ड्रीम पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि सब में इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. दिस इज द ओनली बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट. Myself Paras Dixit. Note down my number 97250 46995. Call me if you want to fulfill your dreams. Thank you.